देख रहे हैं नीलम टाइम्स मीडिया। मैं हूं नीलम तिवारी। आप सभी दर्शकों का नीलम टाइम्स मीडिया में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। स्वर्गीय पंडित नाना मित्र मंडल द्वारा गणेश उत्सव पंडाल का किया गया भूमि पूजन। तो वहीं साईनाथ भाऊ पवार ने बताया कि लड़ेंगे विधायकी चुनाव। स्वर्गीय पंडित नाना मित्र मंडल द्वारा भिवंडी शहर के चंदन बाग परिसर में पिछले 34 वर्षों से सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन होते आ रहा है। इस वर्ष स्वर्गीय पंडित नाना मित्र मंडल 35वें वर्ष में पदार्पण कर रहा है। देश के अलग अलग मंदिरों की झांकी बनाकर स्वर्गीय पंडित नाना मित्र मंडल झांकी बनाकर भक्तों को दर्शन करवाने हैं। इस वर्ष नेपाल के पशुपति नाथ के मंदिर की झांकी तैयार की जा रही है, जिसका दिखावा बहुत ही शानदार और भव्य होने वाला है, जिसकी जानकारी साईनाथ भाऊ पवार ने दी है। साथ ही भिवंडी शहर के हालात पर भी चर्चा किए और होने वाले विधायकी के चुनाव में भी लड़ने को लेकर साईनाथ भाऊ पवार ने अपनी इच्छा जाहिर की है। इस अवसर पर उद्योगपति साईनाथ भाऊ पवार, विराज पवार, नीलेश चौधरी, सोनू देशमुख, प्रवीण पाटिल, कमल थानवी, नितेश एंकर, महादेव गवाने, पीएन पाटिल, संभाजी खोपड़े, नितिन खोपड़े, तुलसीदास पाटिल, मयूर बामने सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। सबसे पहले तो मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा सबको, और मैं अपने सभी पत्रकार भाई बहन जो सब आए हुए हैं उनका मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और 35वां साल के अंदर हमने पदार्पण किया है और माननीय भिवंडी भूषण रंगराव विठोबा पवार, इनके आशीर्वाद से, इनके मार्गदर्शन से गणेश उत्सव की शुरुआत हुई और हम हर साल अलग अलग झांकी करते गए। और जैसे कि 2 साल पहले हमने केदारनाथ किया था और उसके गए गत साल हमने दूसरी झांकी की थी। तो इस समय हम नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर का हम मंदिर की झांकी की यहाँ पे झांकी बना रहे हैं। और बहुत से लोगों का ये कहना था कि आपने हमको अलग अलग दर्शन यहाँ पे हुए और आपके मंडल द्वारा बनाए गए, तो पशुपतिनाथ ये जो है हमारे इंडिया के बाहर है, ऐसा देखा जाए तो इंटरनेशनल है और वो हिंदुस्तान के बाहर है। तो हम तो बहुत से लोग हैं कि हम वहाँ नहीं जा सकते, तो अगले साल अगर आप यहाँ पे झांकी कर पाओ तो उनके अग्रस्त हमने और मंडल द्वारा जो पदाधिकारी है उन्होंने सोचा और ये पशुपतिनाथ मंदिर का हम नेपाल स्थित मंदिर का हम यहाँ पे झांकी बना रहे हैं। 35 साल से गत वर्ष हम गणेश उत्सव कर रहे हैं और बहुत से भाविक खाली भिवंडी नहीं तो पूरे ठाणा जिला, मुंबई के ओर से भी यहाँ पे लोग आते और दर्शन यहाँ पे लेते और बहुत से भाविक जो गणेश भक्त है उनके मनोभाव, इच्छा जो है वो पूर्ण होते। अभी आने वाले समय में आप देखोगे, अभी हमारे एक भक्त है, मैं अभी उन्होंने कहा है कि नाम न ले जाए उनका, तो उन्होंने इस साल गणेश भक्त के लिए चांदी के पैर का उन्होंने लाए हैं उनकी तरफ से। ये उनकी मन्नत है और ये बाप्पा का आशीर्वाद है और ये बाप्पा जो है वो उनको मनोभाव से जो बोलते हैं उसका आशीर्वाद उनको मिलता है। तो उनके द्वारा अभी इस साल हमारे जो गणेश जी है उनको जो पैर है वो चांदी के पैर का उनके वो भक्त के तरफ से आयोजन किया है। देखो, सबसे पहले तो ये है कि ये नेपाल स्थित है, यहाँ पे मैं भी एक बार जाके आया हूँ, तो बहुत से लोग हैं कि वहां पहुंच नहीं पाते। तो एक मंदिर कैसा होगा और क्या होगा ये एक संकल्पना करते, फोटो में देखते। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ पे झांकी ऐसे बने कि भक्त को लगे कि हम नहीं नेपाल जा पाए तो यहाँ आए। जैसे पशुपतिनाथ जी की शिवलिंग है, जैसे 4 फुट की वो शिवलिंग है, 4 बाय 4 की वो उसका गेज है, तो वो एक देखा जाएगा। और उसका जो कलश है वो हमारे यहाँ थोड़ा डिफरेंट टाइप का वो कलश है, तो वो एक अलग से झांकी उसका देखा जाएगा। और वैसा देखा जाए तो हम जब भी कोई निर्माण करते हैं और जो चीज हमारे यहाँ नहीं है तो एक उसकी उत्सुकता रहती है, तो एक उत्सुकता है और उसके प्रति दर्शन है वो पूरा हो जाएगा। भक्तों को यही कहना चाहेंगे, भिवंडी वासियों को, कि आप हर साल आते हो, हमारी जो एक हिम्मत है वो बढ़ाते हो, हमारे को प्रोत्साहित करते हो और आप सब गणेश भक्त हो
तो आप जरूर इस बार भी आपके लिए हम यहाँ पे पशुपतिनाथ जी की झांकी कर रहे हैं और पूरी पूरी व्यवस्था हम यहाँ पे कर रहे हैं। आप आओ, दर्शन लो और गणेश जी का आशीर्वाद आपको मिले, ये मंडल द्वारा हम इच्छा प्रकट करते हैं। 7 तारीख को बापा का प्रतिष्ठापना है और हमारा जो है हमारे 30 तारीख के आसपास या 1 तारीख के आसपास बापा मुंबई से यहाँ पे आएंगे। बड़े ही खेत से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे भिवंडी के जो हालात तो चल रहे हैं वो बद से बदतर हालात है, क्योंकि मुझे लगता है कि दामन नाके से अगर छत्रपति शिवाजी महाराज चौक हमें जाना है तो मेरे को लगता है कि पूरे हिल जाते हैं। बाइक से जाओ या कार से जाओ या मर्सिडीज से जाओ, पूरी गाड़ी हिलती है, आदमी हिलता है। तो मैं ये अपील करता हूँ महानगर पालिका को कि अभी तो बहुत कम दिन रह गए गणेश उत्सव को और हर जगह आगमन होता है, ना केवल कामतघर, ना केवल ताड़ाली, लेकिन पूरे भिवंडी के अंदर आगमन होता है, गली कुच्चे में आगमन होता है और करीबन पूरे भिवंडी की हालात पूरे खड्डों में है। तो मैं यही एक प्रार्थना करता हूँ अपना गणेश जी से कि हमारे जो प्रशासन है उसको सुबुद्धि मिले और महापालिका को की ओर से वो जो खड्डे हैं हाल फिलहाल वो तो पूरे हो, मुझे ऐसा कहना है। अभी मैं ये गणेश जी का एक्चुअली तो गणेश जी के हम पंडाल में आए हुए हैं और ये कर रहे हैं, लेकिन आप प्रश्न कर रहे हो तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि गए बहुत से दिन से, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, लोगों ने या 4-5 महीने से लोगों का कहना है कि आप इलेक्ट करो, आप इलेक्शन में आओ, आप कॉन्टेस्ट करो। और मैं ये कहना चाहता हूँ और मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि 2009 में मैंने इंडिपेंडेंटली कॉन्टेस्ट किया था और वो कॉन्टेस्ट मैंने किया था, मतलब भिवंडी की जनता जनार्दन है, उन्होंने आदेश दिया था और उनके आदेश पे मैंने वो कॉन्टेस्ट किया था। अगर इस बार भिवंडी की जनता और सभी कार्यकर्ता, हमारे मित्र परिवार, अगर उनका आग्रह है और भिवंडी के जनता का आग्रह है तो उनके मतों का और उनका सम्मान करते हुए मेरी इच्छा है कि मैं कॉन्टेस्ट करूंगा। देखो, बहुत से पार्टी के अप्रोचमेंट्स मेरे को चल रहे हैं और गुफ्तगू हो रही है। आने वाले समय के अंदर आपको पार्टी कौन सी है वो जरूर पता चलेगा और उसके लिए मैं खास करके प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा और आपके साथ में मिठाई खाऊंगा और आपको उपकृत करूंगा। देखो, सबसे बड़े जो यहाँ पे जब भी इलेक्शन होता है तो सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो वो जनता जनार्दन है, भिवंडी की जनता है, भिवंडी का मतदार है। और वो भिवंडी की जनता विधायक को जो चुनती है वो उसको भेजती है उसका आवाज बन के विधानसभा के अंदर, और हमारा आवाज बन के आप विधानसभा के अंदर जाओ और उसके अंदर हमारे भिवंडी के प्रश्न जो है, हमारा भिवंडी का विकास है वो रखो। अगर भिवंडी की जनता चाहेगी तो वो सबसे बड़ा टिकट तो भिवंडी की जनता है, वो देगी, तो उस समय हम देखेंगे। देखो, मैं 20 साल से राजनीति के अंदर हूँ। मैंने शुरुआत 2004 में मैंने की, लेकिन 98-99 से मैं सक्रिय राजकारण के अंदर हूँ। सबसे बड़ा हमारा जो मुद्दा है हमारे भिवंडी का विकास। आज मेरे को बताओ, इतने साल हो गए, आज जो हमारी भिवंडी की अवस्था है वो जैसी की तैसी है। आज 10 साल के बाद में रस्तों के काम चालू हुए हैं, मेट्रो के काम चालू हुए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो 10 साल पहले काम चालू होने चाहिए, आज आप निधि ला रहे हो तो आज 2 महीना भी आचार संहिता चालू होने वाली है, तो आज आप निधि बताओगे और काम करोगे। ये सब काम 10 साल पहले करना है, 5 साल पहले करना है। ये सब जो काम है वो विधायक का काम है और विधायक को भेजा ही जाता है कि भिवंडी के हर मतदार का, फिर वो कोई भी कौम का हो, उसका आवाज बन के विधानसभा के अंदर बोले, हमारे भिवंडी के प्रश्न रखे, हमारे भिवंडी के विकास के ऊपर मुद्दा रखे। हमारे भिवंडी के अंदर बहुत से परेशानियां हैं
जैसे आज हमारे मेडिकल जो ये है व्यवस्था है वो बहुत ही खस्ता है, बहुत ही पुअर है। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल हमारा है लेकिन वो सज्ज नहीं है। उसको कैसे एक मेडिकल कॉलेज बोलो या मेडिकल हॉस्पिटल बोलो, और क्योंकि ये भिवंडी एक शहर है, ये कपड़ों का शहर है, कपड़ों का मैनचेस्टर है, उसके साथ साथ ये भिवंडी वेयरहाउसिंग हब हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत से लेबर वर्क है, बहुत से कामगार है, गरीब तबके के लोग हैं, उनको यह मेडिकल की सुविधा होनी चाहिए। यहाँ पे विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी को मुंबई जाने के लिए, ठाणा जाने के लिए अगर हम मेट्रो का काम कर रहे हैं तो 1 साल से 2 साल से मेट्रो बंद क्यों है? तो इसका आवाज उठाना चाहिए। मुझे लगता है ऐसे बहुत से काम है। आज आप हमारा वराल देवी तालाब बाजू में देख रहे हो, ये वराल देवी तालाब का 2 MLT पानी हमारी भिवंडी की जनता पीती है, हमारी ओल्ड भिवंडी की जनता ये पानी को पीती है। और आज वो पानी आप देखो हरा हो चुका है। हरा मतलब उसकी बहुत अवस्था खराब है। मैंने प्राइवेट लैब से उसका टेस्टिंग कराया तो वो पानी के रिपोर्ट से बहुत खराब आए। तो ये जो सब काम है, जैसे आपने पूछा क्या क्या काम है, तो ऐसे बहुत से काम है। एजुकेशन फील्ड में काम है बहुत से। अगर हम कोई नया कोई इंस्टीट्यूट यहाँ लाते हैं तो रोजगार निर्मित भी होगी। बहुत से काम है, बहुत सी ये है, तो देखते हैं। नहीं, मैं तो पश्चिम में रहता हूँ और मेरा ये भिवंडी शहर में जन्म हुआ है और पश्चिम क्षेत्र में ही मेरा जन्म हुआ है। और पश्चिम क्षेत्र ही ने के जो जनता है उन्होंने ही मेरे को सर आंखों पे लेके उनका आशीर्वाद दिया था, तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। तो उनका सम्मान करते हुए मैं पश्चिम के द्वारा ही इच्छा रखता हूँ। देखो, हर कोई उतर सकता है, यहाँ पे सर्वसाधारण व्यक्ति है। हमारा संविधान इतना बड़ा है कि उसके अंदर हर व्यक्ति को इलेक्शन लड़ने का, विचार रखने का अधिकार है। तो जो भी कोई इच्छा रखते हैं उसके लिए शुभकामनाएं, और वो रखे, वो तो एक अपना मूलभूत अधिकार है।